अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के अलावा दीगर कई मसाजिद के बाद जुमे की नमाज के बाद वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। चंद मकामात पर इंसानी जंजीर बनाते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ किया गया ज़बरदस्त एहतजाज। हैदराबाद के नेकलेस रोड पर समाजी मुस्लिम और बीसी के आइकॉन महात्मा ज्योतिबा फूले का मुजस्समा नस्ब करने का रियासती हुकूमत का फैसला। रेवंत रेड्डी ने शख्सी तौर पर दौरा करते हुए हुक्काम को दी हिदायत। रेवंत रेड्डी हुकूमत की कारकर्दगी से हाई कमान है मुतमईन। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने रियासती हुकूमत पर लगाए संगीन इल्ज़ामात। कहा तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले के तहत हैदराबाद यूनिवर्सिटी की कीमती अराजी निजी मालियाती इदारों के पास गिरवी रख दी गई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से रोजगार से मुताल्लिक़ स्कीम का ऐलान सिर्फ जुमलाबाजी। राहुल गांधी की सख्त तनक़ीद। कहा नौजवानों से किए गए वादों को पूरा करने में मरकजी हुकूमत नाकाम। और जालिम इसराइली फ़ौज के ताज़ा हमलों में आज कम से कम 30 फ़लस्तीनी बाशिंदे हुए शहीद, मुतअद्दिद दीगर ज़ख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के अलावा दीगर कई मसाजिद के पास आज जुमे की नमाज के बाद वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों के पेश नज़र शहर में सिक्योरिटी सख्त की गई थी। नमाज के बाद हाथों में प्ले कार्ड थामे मुसलमानों ने एहतजाज किया और मुतनाज़ा कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। पेश इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की अपील पर तेलंगाना भर के अजला के अलावा खुद दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बड़े पैमाने पर वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए गए। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के अलावा अजीज़िया मस्जिद मेहदीपट्टनम, जामे मस्जिद दारुशफ़ा और दीगर कई मसाजिद के बाहर मुसलमानों ने पुरअमन एहतजाज में हिस्सा लिया और वक्फ एक्ट के खिलाफ नारेबाजी की गई। इन एहतजाजी मुजाहरों में मुकामी मुसलमानों, नौजवानों और मुअज़्ज़िज़ीन महल्ला और मस्जिद के मुसल्लियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जो अपने हाथों में बैनर उठाए हुए थे जिसमें सेव वक्फ, सेव कॉन्स्टिट्यूशन और वक्फ से छेड़छाड़ मत की जाए जैसे नारे दर्ज थे। एहतजाज के दौरान मुक़र्रिरीन ने वक्फ तरमीमी बिल को मुसलमानों के मजहबी और मिली इदारों पर हमला करार दिया और कहा गया कि कानून न सिर्फ वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को मुतासर करेगा बल्कि वक्फ बोर्ड के खुद मुख्ताराना किरदार को भी महदूद कर देगा, जो कि आइनी और शरई लिहाज से मुसलमानों के लिए किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। मुसलमानों ने कहा कि हुकूमत ने पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी कानून मंजूर करते हुए मुसलमानों के जज्बात को बुरी तरह मजरूह किया है और इसका सीधा सीधा एक ही मकसद है कि मुसलमानों की वक्फ जायदादों को हड़प लिया जाए। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि मरकज़ी हुकूमत फौरी तौर पर इस कानून को वापस ले और वक्फ जायदादों को साबिक़ा हैसियत में बहाल रखा जाए। एहतजाजियों ने यह भी कहा कि वक्फ जायदादें कौम की अमानत है और उनकी हिफाजत करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। दरगाह जहाद व शहादत व जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की जानिब से आज शहर के अंदर मुख्तलिफ मसाजिद के पास वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ शऊर बेदारी रखा गया है। इसका अहम मकसद ये है कि लोगों को इस या क़ानून के बारे में वाकिफ़ करवाया जाए। ये वो क़ानून है जिसके ज़रिए से मुसलमानों के जायदाद को खींचना चाहती है हुकूमत, और वो ये हुकूमत है जो आए दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ नत नए क़ानून के तहत सताया गया, परेशान किया गया। और इन्हीं के लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को क़ब्रिस्तान भेज देंगे या मुसलमान को इस मुल्क से बाहर करेंगे, और ऐसा एक मजाक किया जाता कि उनकी ज़मीनों की हम हिफाजत करेंगे। कैसे हम इनकी एतमाद करें? और ये वो कौम है जो आए दिन कुरान की बेहुरमती पे आमदा हो जाती, मसाजिद को ढाने के दर पे होती है, और इनके वो लोग पार्लियामेंट की बड़ी ऐवानों में बैठ के मुसलमानों के जो खून की होली खेले हैं उनको उस तख्तेदार पर बिठाया जाता है। तो दरगाह जहाद व शहादत इस बिल की मुखालिफत करती है, इस बिल को ठोकर मारती है, इस एक्ट को नामंजूर करती है, और हम इंशाअल्लाह ये बिल वापसी तक एहतजाज जारी रखेंगे। जिस तरह से 2020 के अंदर किसानों के खिलाफ कानून लाया गया था, वो कानून सिर्फ ग़िज़ा की हद तक था, अनाज की हद तक था, लेकिन ये कानून हमारे इस्लाम पे हमला है, मुसलमानों पर हमला है, शायर इस्लाम पे हमला है। तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो लोग 1 साल मेहनत किए, चक्का जाम किया, मुख्तलिफ स्टेट के बॉर्डर्स को ब्लॉक किया, और हुकूमत उनके आगे घुटने टेकी और वो कानून में तब्दीली लाई, और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे इंशाअल्लाह ये कानून बिल वापस होगा।
लेकिन हमें इस बात की ज़रूरत है बीजेपी और उसकी साथी जमातें वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास करे पार्लियामेंट में, ये मुस्लिम दुश्मन बिल है। ये मुसलमानों की इबादत गाहों की, मसाजिद की, मदरसों की ज़मीनों को डाका डालना है। ये बिल के ज़रिए हम उसकी सख्त मज़म्मत करते हैं। जब तक गवर्नमेंट ये बिल वापस नहीं ली, मुसलमान मैदान में आएंगे, इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट जब आई तो उन्हें अपने शहरियों के लिए अच्छा कॉलेज बनाना, उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम करना, उसकी अच्छी सेहत का करना, दवाखाने खोलना, इंडस्ट्रीज कायम करना, उनको नौकरियां देना, ये काम करती। लेकिन बीजेपी आए जब से हिंदू मुसलमान इतने बार आप देखिए, जो है कभी गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा, कभी लौ जहाद के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा, और जितने भी उनके त्यौहार आते हर किस्म के हथियारों से उसका मुजाहरा करके पुलिस को नजर नहीं आता, पुलिस को सांप सूख जाता, खामोश तमाशे बनी हो जाती, और हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहरीला तकरीरें करते रहती है। लेकिन इंशाल्लाह ये आवाज़ गली से लेकर दिल्ली तक जाएगी। मेरे भाइयों मुसलमानों, आज सही में निकलने का, इसके बाद नहीं निकल सकते। आपके दिल में जरा भी ईमान है, ज़मीर है आपके दिल में, तो जरा ऊपर आइए, अपने घरों से वापस बाहर आइए, अपने घर वालों को बोलिए, अपने आगे पीछे वालों को अवेयर करिए, प्रोटेस्ट करिए। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो नरेंद्र मोदी और उसकी जो एनडीए सरकार और उसके अलायंस जो पार्टीज़ है, उन लोगों ने जाबराना तौर पर ये वक्फ बिल लाकर लोकसभा और राज्यसभा में किस तरह से रातों रात पास किया, और फिर सदर जमहूरिया ने बिला वक्फे के उस पर साइन किया। आज हम सब यहाँ पर प्रोटेस्ट करने जमा हुए हैं। ये वक्फ हमारे मुसलमानों, हमारे आबा व अजदाद का है। हमारे माँ बाप ने अपनी औलाद को न देकर ये वक्फ किया था। ये कोई हुकूमत या सरकार का वक्फ नहीं है। ये मसाजिद, आशुर खाने, दरगाह, चिल्ले, यतीम खाने और तमाम ट्रस्ट के ट्रस्ट, ये सब हमारे प्योर मुसलमानों के हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। आज जो एक नाटक जो बीजेपी एनडीए सरकार कर रहा है कि हम मुसलमानों को और मुस्लिम औरतों को, ख़वातीन को उसका हक दिलाएंगे बोलकर इस तरह की जो साजिश कर रहा है, वो अब चलने वाली नहीं है। मुसलमानों को, हमको खुद डेवलप करना आता है। और मैं यहाँ पर ये बताता हुआ चलूँगा कि आप देख रहे हैं जितनी वक्फ लैंड्स है उस पर सरकारी काबिज है, मरकज़ है, कहीं तो कहीं स्टेट है। दिल्ली में आज प्राइम लैंड्स पर पार्लियामेंट हाउस के सामने जो लैंड्स वक्फ हैं उसके ऊपर नज़र रखकर, चूँकि वो बरसों से हासिल नहीं कर सकते। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हल्के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं। आज मस्जिद अजीज़िया के पास हमने एक एहतजाज किया, जिसका मकसद ये था कि जो रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर वक्फ के ऊपर बिल पास किया गया, उस पर हमने एहतजाज किया। हमको उससे पूरे मुसलमानों को, पूरी उम्मत को उससे कुछ शदीद शिकायतें हैं, और मुसलमान नहीं चाहते कि आप मुसलमानों के इस वक्फ के अंदर और शरीयत के अंदर मदाखिलत करें। तो कुछ चीज़ों को लेकर हमने यहाँ पर एहतजाज किया, और बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इस एहतजाज में शिरकत की। हमारा यकीन है, हमारा ये ईमान है कि वक्फ की जो ज़मीन है वो अल्लाह के लिए वक्फ की गई है, और वो ताक़यामत अल्लाह ताला के लिए वक्फ हो चुकी, उस पर अब किसी का हक़ नहीं है। मुसलमान भी हैं तो मुसलमान सिर्फ उसकी हिफाजत करने वाले हैं और उसके कस्टोडियन हैं, ना ये कि वो उसके मालिक हैं। तो हमारी सबसे पहली हुकूमत से ये डिमांड है, हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जो क़ानून आपने पास किया है, मरकज़ी हुकूमत से हम पुरज़ोर मुखालिफत करते हैं और कहते हैं कि जो क़ानून आप पास किए हैं, आप उस क़ानून को वापस ले लीजिए, क्योंकि उम्मत मुसलमान, इस देश का मुस्लिम, इस मुल्क का मुस्लिम इस बात को बर्दाश्त करने वाला नहीं। आपने जो बिल के अंदर अमेंडमेंट्स की हैं, वो बिल के अमेंडमेंट्स खुद इस बात की गवाही देते हैं। शहर हैदराबाद की चंद मसाजिद के बाहर इंसानी जंजीर बनाते हुए भी मुनफरिद एहतजाजी मुजाहरे किए गए, और वक्फ कानून को लेकर मुसलमानों ने अपनी आवाज़ें बुलंद की। सियासत टीवी हैदराबाद। निकलेस रोड हैदराबाद पर समाजी मुस्लिम बीसी के आइकॉन महात्मा ज्योतिबा फूले का मुजस्समा नस्ब करने का रियासती हुकूमत ने फैसला कर लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने टैंक बंड पर फूले के मुजस्समे की तनसीब के सिलसिले में शख्सी तौर पर दौरा किया और जगह का मुआयना किया गया। इस मौके पर दीगर कांग्रेस लीडरान और रियासती वज़रा भी मौजूद थे। बीसी कम्यूनिटी ने इस दौरे का खैर मकदम किया और कहा कि हम इस दौरे का इस्तकबाल करते हैं कि हुकूमत पहली बार सरकारी तौर पर यह मुजस्समा नस्ब करने वाली है। कांग्रेस कायदीन का कहना है कि BRS के पिछले 10 सालों के दौरे हुकूमत में महात्मा ज्योतिबा फूले का मुजस्समा न लगाकर BC तबकात की तौहीन की गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फूले को यौम पैदाइश के मौके पर अंबरपेट में वाक़ उनके मुजस्समे पहुंचकर फूल मालाएं चढ़ाईं और उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव और दीगर पार्टी कायदीन भी रेवंत रेड्डी के हमरा मौजूद थे।
बीआरएस एमएलसी के कविता ने आज हैदराबाद में ज्योतिराव फुले की जयंती तकारीब में शिरकत की और खिताब किया। समाजी इंसाफ, मसावत और बीसी तबकात के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की गई। कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के फैसले का खैर मकदम किया कि ज्योतिराव फुले का मुजस्समा नेकलेस रोड पर नस्ब किया जाएगा। తెలంగాణ రాకముందే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అసెంబ్లీలో అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని సాధించుకున్నాం. అందుకనే అదే కోవలో ఇవాళ పూలే ఉండాలని అడుగుతున్నాం. మరి ప్రభుత్వం దిగి వచ్చి పూలే విగ్రహం అసెంబ్లీలో ఇప్పుడు కాదు కానీ ట్యాంక్ బండ్ మీద పెడతామని ఇవాళ పూలే జయంతి సందర్భంగా ప్రకటించడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం కార్వాన్లో మీటింగ్ పెడుతున్నాం, మాట్లాడుతున్నాం. ఇదే టైంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు అక్కడ ట్యాంక్ బండ్ మీదకి వెళ్ళి స్థలాన్ని కూడా పరిశీలన చేయడం జరిగింది. మేము తప్పకుండా దాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం. పూలే బొమ్మలు ఎన్ని ఉంటే అంత మంచిది, కానీ ఉండాల్సిన చోట కూడా తప్పకుండా ఉండాలి. అసెంబ్లీలో ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అసెంబ్లీలో పూలే విగ్రహం పెట్టేంత వరకు కూడా అసెంబ్లీలో పూలే విగ్రహం పెట్టేంత వరకు కూడా మన పోరాటం కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉంది. तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में करवाए गए कास्ट सर्वे की राहुल गांधी ने सताइश की है और रेवंत रेड्डी हुकूमत की कारकर्दगी से हाईकमान मुतमईन और खुश है। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन अनिल कुमार यादव, एमएलसी आमिर अली खान और दीगर पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। కొండలు కరిగిపోయే రకంగా పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మీరు అప్పనంగా భూ విధ్వంసం చేసి విచ్చలవిడిగా హైదరాబాద్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ హైదరాబాద్ ఉన్న భూముల్ని మాయజాలం చేసి అమ్మినటువంటి రోజులు ప్రజలు మర్చిపోలేదు. ఈ రాష్ట్రంలో లక్షల ఎకరాలు హైదరాబాద్ ఒక్క చోటనే 10,000 పైచూకు ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని అడ్డగోలుగా అమ్మేసినటువంటి నీవు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. కేటీఆర్ కడుపు నొప్పంతా రైతులు బాగుపడుతున్నారు. హెచ్యు భూముల యొక్క చరిత్ర ప్రజలకు తెలవాలి. చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఇందిరా గాంధీ గారు అలాట్ చేసినటువంటి హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ భూముల్ని దాదాపు 400 ఎకరాల్ని ఐఎన్జీ భరత్ సంస్థకి బిల్లురావు అనే వ్యక్తికి కట్టబడడం జరిగింది. 400 ఎకరాలు వెనక్కి తీసుకొచ్చింది ఎవరు? కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ నిర్ణయాన్ని తప్పుపడుతూ రద్దు చేయడం జరిగింది. అది కోర్టులోకి వెళ్ళింది. ఇన్నేళ్ళు కోర్టులో నానుస్తూ వచ్చింది. నువ్వు 10 ఏళ్ళు साबिक़ा रियासती वज़ीर केटीआर ने रियासती हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। उनका कहना है कि तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले के तहत हैदराबाद यूनिवर्सिटी की कीमती अराज़ी निजी मालियाती इदारों के पास गिरवी रख दी गई। उन्होंने दावा किया कि एक साजिश है मरकज़ी रुकन पार्लिमान और निजी ब्रोकरेज फर्म ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिली भगत से रची गई, जिसका मकसद इन ज़मीनों की फ़रोख्त था। बीआरएस का मौक़िफ़ है कि अराज़ी दरअसल जंगलाती ज़मीन है। आइए देखते हैं केटीआर का HCU की अराज़ी को लेकर अहम बयान। Government has indulged in a massive financial fraud led by its chief minister in the Kanche Gachibowli land, which has been discussed, which is being widely discussed and debated over the last 10-15 days. The 400 acres of land that the government claims to be its, in fact, today massive fraud has been perpetrated on ICICI Bank and others through an intermediary broker called as Beacon and Trust Advisors. The land today does not belong to TGIIC, but TGIIC has gone ahead and mortgaged it with ICICI Bank and has raised a 10,000 crore loan. ICICI Bank also, for whatever reasons better known to them, has not done any due diligence, maybe under the pressure of the Chief Minister and his cronies here, have gone ahead and blindly sanctioned 10,000 crores. Now this 10,000 crore rupees is public money. This is something that cannot be taken lightly. That's why I'm writing to the RBI governor, I'm writing to the Serious Fraud Investigation Agency. I'm also writing to SEBI, CBC and CBI seeking their intervention, and ED also can intervene because this is a financial matter. So we do hope कि जो बाहर बीजेपी वाले बार बार बोलते रहते हैं कांग्रेस के बारे में, उनके करप्शन के बारे में, we do hope that they are serious, and if they are serious, we ask them to come forward and investigate the matter at length. So you said some BJP MP also involved? Yes, a BJP MP who is a friend of Revanth Reddy, he is involved in this matter. He is the one who orchestrated the whole scheme. Of course, under the direction of the Chief Minister. So both
The Chief Minister and the BJP MP also need to be investigated. But there is a quid pro quo arrangement with the BJP MP and the CM. Once that arrangement materializes, I'll be able to give you more details. बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अरविंद धर्मपुरी ने केटीआर के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि बीआरएस की साबिक़ा हुकूमत ने एचसीयू की राज़ी के सिलसिले में कोई इक़दामात नहीं किए। उन्होंने इस मौके पर राहुल गांधी पर भी इल्जामात लगाए। Has a moral to talk about HCU lands. His government, his father's government, did not alienate the land which was allocated in 1975. It is a very huge, prestigious institution. You cannot play around politics around that land. You cannot do business with that land. Morally, any government is bound to alienate that land to HCU. You guys didn't do it. You don't have moral responsibility to make allegations on others. Now Congress also is repeating the same mistake. That land has to be allocated. Rahul Gandhi came there. I'll remind Revanth Reddy. Rahul Gandhi came there when Vemula Rohit Vemula, during that incident, Rahul came here and he said, I'll stand by university students anytime. Whenever required, I'll stand by you. He said that. What happened? Is he expecting some commission? Is Rahul Gandhi expecting some commission out of the sale of these 400 acres? Central agencies will do their job. You need not tell them what to do. Especially corrupt politicians like KTR, Kavita, KCR, who already have ED cases on them, CBI cases on them, who already have gone behind bars for a few months. Will such people tell agencies what to do and what not to do? I don't think our agencies, our prestigious agencies like CBI or ED need the suggestions from these kind of criminals. But KTR also, BJP MP also involved. BJP MP also. So name him. I demand KTR to name who is the BJP MP who is involved in this whatever loan he is claiming that some bank has given loan on these 400 acres and BJP MP is involved. اور बढ़ते हैं दूसरी खबरों की जानिब। ज़िला हज सोसाइटी करीमनगर के ज़ेर तमाम दूसरा हज तरबियती प्रोग्राम कश्मीर गढ़ा करीमनगर में मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना सैयद ग़ुलाम अफजल बयाबानी, अलबारुख खुसरो पाशा, चेयरमैन रियासती हज कमेटी तेलंगाना ने शिरकत की और ख़िताब किया। आज़मीन हज से उन्होंने कहा कि वो मनासिक हज को बेहतर अंदाज में अदा करें और हज माली इबादत के साथ साथ जिस्मानी इबादत का नाम है। इस दौरान कुछ ना कुछ मुश्किलात पेश आती हैं, इसको बर्दाश्त करने के लिए अपने अंदर क़ुव्वत मादा पैदा करें। खुसरो पाशा ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत रवा साल आज़मीन हज के लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ामात करने की कोशिश करेगी। करीब आपको 50 तक गर्मी जाने वाली है, वहाँ पर आपको पैदल चलना है, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चलना है। तो आपके साथ हमने एक प्रोग्राम निकाला एक कदम हज के लिए। परसों में कोहिर में, जहीराबाद में, बिदर में हाजियों को पैदल चलाने के लिए मैं उसका ट्रेनिंग का आगाज़ किया। शाही मस्जिद बाक़याम में ख़ास तौर पर ख़वातीन से कह रहा हूँ, हमारा ख़वातीन पैदल कम चलती है, आपको वहाँ पर व्हीलचेयर फैसिलिटी नहीं रहती। अगर बाप के साथ बेटा है, बीवी के साथ खाबिन है, अगर वो व्हीलचेयर लेकर ढकल रहा है तो चल जा सकता, लेकिन आपको पैदल चलना है। अगर आपकी सेहत नहीं रहेगी, अगर आपको सांस खुलेगी, आपको धूप आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो आपका हज करने में आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो एक सेहतमंद आदमी करता है। अपने सेहत का ख्याल रखें। अभी 29 तारीख से फ्लाइट शेड्यूल आया है, 10-15 दिन आप लोगों के बीच है। रोज़ 2-4 किलोमीटर चलने की आदत डालिए। जैसे ही बुक्स आएंगे तो आप लोग वैक्सीनेशन ले लीजिए, क्योंकि लाखों आदमी का मजमा रहता है। और हज जो है मशक्क़त का नाम है। गए टाइम पर छोटी मोटी तकलीफ हुई, उसका वीडियो बना डाल दिए। वहाँ पे पानी नहीं आ रहा, वहाँ पे लिफ्ट नहीं चल रहा, वहाँ पे कुछ खराब। एक साहब फोन करके बोले गर्मी बहुत है, हम क्या करेंगे उसको? प्रॉपर एसी नहीं चल रहा। वो सऊदी गवर्नमेंट देखती हज मशक्क़त है। वो कैसे लोग थे जो पैदल जाकर हज करके आए, सवारियों पे जाके हज करके आए। अब 4 घंटे में आप हजरात पहुँच जा रहे हैं। आपको बिरयानी खिला के, आपको नारे तकबीर की गूंज में आपको ले आके एयरपोर्ट तक एसी के बस में ले आके एसी के प्लेन में बैठ रहे, 4 घंटे में आप पहुंच जा रहे हैं। और आप 2 साल में नहीं पहुंचे तो पैदल कैसे वाले? अल्हम्दुलिल्लाह
ज़माना तरक्की करा, सहूलियात भी बढ़ी है, हुकूमतें भी साथ दे रही हैं और सोसाइटी आपकी खिदमत कर रही है, हज कमेटी आपकी खिदमत कर रही है, उलमा इकराम आपकी खिदमत कर रहे हैं। आप हज हाउस पे देखिए ऐसा मंजर हो जाता है कि नौजवान बच्चे आदमीन के बैगा उठाने आ जाते हैं। हम एक मौका दें कि एक जाने वाले रियासती वज़ीर टीना केशवराव ने कहा कि हुकूमत किसानों और बुनकर्स की बहबूद को अवलीन तरजीह देगी। इस सिलसिला में 62 करोड़ की लागत से तामीर करदा टैक्सपोर्ट कंपनी की यूनिट का इफ्तिताह रियासती वज़रा के हाथों अमल में आया। हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सादत के मुताबिक रियासती वज़रा डी श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर ने कंपनी के क़याम को खुशाइंद करार दिया और हर मुमकिन ताउन का भी इस मौके पर यकीन दिलाया गया। చేసి ఏ కార్యక్రమం కూడా ఈ సంవత్సర కాలంలో పొన్నం గారు కానీ బాబు గారు కానీ మీరు అడిగినటువంటి సమస్యలు మొత్తాన్ని పరిష్కారం చేశాం. ఈరోజు మళ్ళీ వర్కర్ టు ఓనర్ అనే కార్యక్రమం ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రారంభించింది. దానికి నిర్ణయం తీసుకోమని చెప్పి ఇక్కడ నేతన్నలు కూడా అడుగుతున్నారు. తప్పకుండా అది ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం. తప్పకుండా దాన్ని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి అందరం సమైక్యంగా వర్క్ టు ఓనర్ పథకాన్ని కూడా కొనసాగిస్తామని చెప్పి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాం. కాబట్టి ప్రభుత్వం నేతన్నల పట్ల ఆదరాభిమానాలతో పాటు మీ ఆత్మ గౌరవంతో పాటు మీ ఆత్మవిశ్వాసానికి దెబ్బ తగలకుండా ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఈ రకమైనటువంటి పార్కులు ఈరోజు వరంగల్లో కూడా కొన్ని కంపెనీలతో ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. మన వాళ్ళు ఎక్కడైనా దేశాలకు పోయి పనిచేస్తున్నారు. సిరిసిల్ల జిల్లాకు సంబంధించి మరి ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ప్రాముఖ్యత విషయంలో, విశిష్టత విషయంలో మరి మా మహేందర్ రెడ్డి గారు చెప్తూ వస్తూ ఇక్కడ చాలా వరకు ఒక సామాజిక స్పృహతో సమస్యలను వాటంతటే వారు పరిష్కారం చేసే క్రమంలో చరిత్రలో కూడా ఈ ప్రాంతానికి ఒక పేరుందని వారు చెప్పటం, అదేవిధంగా నేతన్నలకు నిలయమైన ఈ సిరిసిల్ల నేతన్నలతో పాటు ఈరోజు వ్యవసాయంపై ఆధారపడి ఉన్న మా రైతు సోదరులు. मैं आज आपको करीमनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। अप्रैल पार्क के लिए जो भी मालिक है, आने वाला दिन में यहां हम लोग सरकार की तरफ से आश्वासन दिलाते हैं कुछ भी तकलीफ नहीं होगा और आपका इंडस्ट्री आगे बढ़ा सकते और यहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले और आपका इंडस्ट्री भी अच्छा आगे बढ़े। ये हमारा इच्छा है, सरकार का इच्छा है। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक बार फिर बावखार स्काई ट्रैक सर्वे में पहचान बनाई। हैदराबाद एयरपोर्ट को मेहमान नवाजी और बेहतर कारकर्दगी के साथ मुसाफिरों के तजर्बे की उम्दा पहचान के लिए शानदार खिदमात का एतराफ़ करते हुए स्काई ट्रैक्स के जरिए हिंदुस्तान के बेस्ट एयरपोर्ट और जनूबी एशिया का अवार्ड चौथी बार दिया गया। ये ऐलान मैड्रिड स्पेन में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2025 में एक शानदार तकरीब के मौके पर किया गया, जहाँ हैदराबाद एयरपोर्ट ने अपने आप को हिंदुस्तान और जनूबी एशिया के तमाम हरीफों के दरमियान एक मुमताज़ एयरपोर्ट के नाम पर दर्ज कर पाया है। शहर हैदराबाद में 12 अप्रैल हफ्ते को हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस पस मंज़र में पुलिस ने शोभा यात्रा के रास्ते पर ट्रैफिक पाबंदियां आयद की हैं। पुलिस के मुताबिक हफ्ते को सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक ये ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज रहेंगी। हनुमान शोभा यात्रा गोलीगुड़ा में वाक़ राम मंदिर से सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी। वाज़ेह के कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने पहले ही अहदेदारों का इजलास तलब करते हुए सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत दे दी है। और बढ़ते हैं शदम कौमी आलमी खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से रोज़गार से मुताल्लिक़ स्कीम का ऐलान एक बार फिर अपोजिशन के निशाने पर है। राहुल ने सख्त तनकीद में इस स्कीम को महज एक जुमला करार दिया, नौजवानों से किए गए वादे को धोखा बताया। राहुल ने पोस्ट में लिखा कि 2024 के आम इंतखाबात के बाद मोदी ने बड़े जोश के साथ रोज़गार से जुड़ी तरगीबी स्कीम का ऐलान किया। इस स्कीम के तहत नौजवानों को बड़े पैमाने पर मुलाज़मतें देने के वादे किए गए, लेकिन एक साल गुजरने के बावजूद न तो इस स्कीम को ठीक से मुतारिफ़ करवाया गया और न ही इस पर अमलावरी हुई। मोदी हुकूमत ने इस स्कीम के
के लिए मुख्तस 10,000 करोड़ रुपए की रकम भी वापस ले ली, जो इस बात की अलामत है कि मोदी बेरोजगारी जैसे संगीन मसले को संजीदगी से नहीं लेते। उन्होंने कहा कि सिर्फ बड़े कारपोरेट्स को फ़ायदा पहुँचाते हुए मुनसिफाना तिजारत को नज़रअंदाज करके रोज़गार के मौके नहीं हो सकते। राहुल ने सवाल किया कि अगर हुकूमत को वाकई रोज़गार से दिलचस्पी है तो बताया कि इतने बड़े पैमाने पर ऐलान करदा स्कीम का आखिर क्या हुआ। तंजिया लहजे में उन्होंने पूछा कि हुकूमत ने नौजवानों को एक बार फिर महज इंतखाबी वादों की नज़र तो नहीं कर दिया। राहुल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी हर दिन एक नया नारा लगाते हैं, लेकिन मुल्क के नौजवान आज भी रोज़गार के इंतज़ार में हैं। और अब बात करेंगे इसराइल के हवाले से। ज़ालिम इसराइली फ़ौज के ताज़ा हमलों में आज कम से कम 30 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तला है, जबकि दीगर कई ज़ख्मी हुए। जंगबंदी मुआहदा बेअसर होने के बाद से इसराइल पे दर पे गाज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी कर रहा है, जिसकी वजह से रोज़ाना शहादत के वाक़यात पेश आ रहे हैं। इसराइली हमलों में कैंपों में मुक़ीम अफराद सबसे ज़्यादा निशाना बने। शुहदा में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की बताई जा रही है। अमरीकी दरामदात पर आए टैरिफ के नतीजे में रवा हफ्ते के दौरान आलमी मार्केट में भूचाल रहा था। हम कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर भी गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। ट्रंप की जानिब से टैक्स में 90 दिन के तातुल के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट आर्जी तौर पर बहाल होती देखी गई, लेकिन दूसरी जानिब चाइना के साथ बढ़ती तिजारती जंग से आलमी मईशत इंतहाई ख़राब दौर से गुजर रही है। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। अमरीकी दरामदात पर आए टैरिफ के नतीजे में रवा हफ्ते के दौरान आलमी मार्केट में भूचाल रहा था। हम कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर भी गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बुध को महसूलात में 90 दिन के तातुल के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट आर्जी तौर पर बहाल होते नजर आई, लेकिन दूसरी जानिब चाइना के साथ बढ़ती हुई तिजारती जंग से आलमी कसाद बाजारी के खदशात को तक़वियत मिली। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेंसन ने काबीना के इजलास में इन खदशात को दूर करते हुए अरकान को बताया कि 75 से ज़ायद ममालिक ने तिजारती पॉलिसी के हवाले से मुज़ाकरात में दिलचस्पी ज़ाहिर की है। सदर ट्रंप ने भी दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत चाइना के साथ मुआहदे के इम्कानात पर उम्मीद का इजहार किया है, लेकिन अगर कोरोना की वबा के इब्तदाई दिनों से मवाजना किया जाए तो ट्रंप के ऐलान करदा टैरिफ से पैदा होने वाली गैर यकीनी की सूरत हाल से आलमी मार्केट में कारोबार कहीं ज़्यादा मुतासर हुआ। जुमेरात को S&P 500 इंडेक्स 3.5% की कमी के साथ बंद हुआ, जबकि जापान का स्टॉक इंडेक्स में 4% की कमी देखी गई। ताहम ताइवान, हांगकांग, यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में किसी कदर बेहतरी नजर आई। टैरिफ में तातुल के नतीजे में आज जुमे को हुकूमती बॉन्ड्स की फ़रोख्त में भी इजाफा हुआ, जबकि सोना, जो कि बहरानी सूरत हाल में सबसे महफूज सरमाकारी का जरिया समझा जाता है, इसकी कीमत में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। बरतानवी अमरीकी इन्वेस्टमेंट कंपनी जेम्स हैंडरसन के सरबराह के क़याल में कसाद बाजारी का खतरा चंद हफ्ते पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना ने इस किस्म के खदशात को नज़रअंदाज किया था और कहा था कि ममालिक के साथ मुआहदों से गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका और वियतनाम ने तिजारती मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया है। टैरिफ से बचने के लिए वियतनाम ने उसकी सरहदों से गुजर कर अमरीका बरामद होने वाली चीनी मसनूआत पर पाबंदी आयद करने पर रजामंदी जाहिर की। जापान के वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारती टास्क फोर्स तश्कील दे दी, जो आइंदा हफ्ते अमरीका का दौरा करेगी। ताइवान ने भी जल्द वाशिंगटन का दौरा करने और तिजारती मुज़ाकरात के बाकायदा आगाज का ऐलान किया है। सदर ट्रंप ने एक जानिब टैरिफ मुअत्तल करने का ऐलान किया तो दूसरी जानिब चीनी मसनूआत पर 145% टैक्स आयद कर दिया। चीनी हुकूमत दीगर तिजारती शराकतदारों के साथ मिलकर अमरीकी टैरिफ से निपटने के लिए तरीक़ेकार वज़ा करने की कोशिशों में लगी हुई है। इस दौरान ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो चीनी सदर का एहतराम करते हैं और बहुत अरसे से हकीकी मानों में उनके दोस्त हैं। मेरे ख्याल में हम बिलाखिर ऐसा तरीक़ेकार तैयार करेंगे जो हमारे दोनों मालिक के लिए बहुत अच्छा होगा। चाइना ने सदर ट्रंप के इक़दामात को धमकी और ब्लैकमेल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। शहर दरबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के अलावा दीगर कई मसाजिद के बाद जुमे की नमाज के बाद वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। चंद मकामात पर इंसानी जंजीर बनाते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ किया गया ज़बरदस्त एहतजाज। हैदराबाद के नेकलेस रोड पर समाजी मुस्लिम और BC के आइकॉन महात्मा ज्योतिबा फूले का मुजस्समा नस्ब करने का रियासती हुकूमत का फैसला। रेवंत रेड्डी ने शख्सी तौर पर दौरा करते हुए हुक्काम को दी हिदायत। रेवंत रेड्डी हुकूमत की कारकर्दगी से हाई कमान है मुतमईन। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने रियासती हुकूमत पर लगाए संगीन इल्ज़ामात। कहा तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले के तहत हैदराबाद यूनिवर्सिटी की कीमती अराजी निजी मालियाती इदारों के पास गिरवी रख दी गई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से रोजगार से मुताल्लिक़ स्कीम का ऐलान सिर्फ जुमलाबाजी। राहुल गांधी की सख्त तनकीद। कहा नौजवानों से किए गए वादों को पूरा करने में मरकजी हुकूमत नाकाम।
اور ظالم اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں آج کم سے کم 30 فلسطینی باشندے ہوئے شہید، متعدد دیگر زخمی۔ پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔